अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा अब्बास। आप देख रहे हैं आखिर क्यों। नाज़रीन, बच्चे कोविड की वजह से बड़े परेशान रहे क्योंकि उनका तदरीसी अमल काफ़ी मुतासर हुआ, बच्चे हों या वालिदैन हो, क्योंकि कोविड की वजह से स्कूल्स बंद रहे। अब क्योंकि स्कूल खुल गए हैं लेकिन अब भी तदरीसी अमल मुतासर हो रहा है। इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह ये है कि जो निसाबी जो सूरत हाल है वो बड़ी से मुतासर हो रही है। जो किताबें स्कूल्स में मिल रही हैं वो बाकी बाज़ारों में नहीं मिल रही हैं, और ये ऐसा बहुत सारी प्राइवेट स्कूल्स में ऐसी सूरत हाल है। जो किताबें कहीं जा रही हैं, स्कूल वाले कह रहे हैं जी हमारे पास से लेनी है और वहीं से ही आपको लेनी पड़ेंगी, वो बाहर से आपको मिल भी नहीं रही हैं। अब ये क्या सूरत हाल है? वालिदैन इससे ज़ाहिर परेशान है। इस पर हम बात करते हैं वालिदैन से, उससे पूछते हैं कि क्या चक्कर है कि स्कूल वाले अपने कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो बेचारे बच्चों का क्या होगा? बच्चों का कोई नहीं सोच रहा, तालीम का कोई नहीं सोच रहा। क्या है ये सूरत हाल? आइए बात करते हैं लोगों से और देखते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। चले लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं बच्चों की किताबें वगैरह ले रही हैं जी। अच्छा, अब ऐसा हम लोग बहुत से ये वालिदैन हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि स्कूल्स ने, प्राइवेट स्कूल्स ने ऐसे कुछ रूल्स लागू कर दिए हैं कि जो किताबें उनके स्कूल में मिल रही हैं बाहर नहीं मिल रही, स्कूल से ही लेनी पड़ रही हैं। क्या इस चीज़ का शिकार हैं आप लोग? जी बिल्कुल है। अब देखें, हम स्कूल में से ही हट के उधर नहीं होती हैं तो यहाँ लेने आए। यहाँ पर भी शॉर्ट है, मैट्रिक की किताबें भी शॉर्ट हैं, कुछ आई हुई हैं कुछ नहीं आई, ढूंढते फिर रहे हैं पूरी मार्केट में। तो वो स्कूल में ही मिल रही हैं? हाँ, स्कूल में मिल रही हैं, वो दे रहे हैं, और वो लेकिन वो कीमतें रेट ज़्यादा बहुत हाई हैं उनके। रेट बहुत हाई है और यहाँ पर इसलिए आए कि शायद थोड़ी बहुत बार्गेनिंग से कमी बेची हो, लेकिन हो तो रहा है लेने तो ये बच्चों को पढ़ाना तो है ना, पढ़ाना है, तो इसलिए यही स्कूल मजबूरी से है। हट के यहाँ आए। अच्छा, कोई ऐसी सख्ती की है स्कूल वालों ने? क्योंकि कुछ स्कूल्स में ऐसा हुआ अभी है। तो देखें, कोरोना की वजह से स्कूलों में सही तरह पढ़ाई हुई नहीं है, बिल्कुल। सख्ती क्या होगी? छुट्टियाँ 1.5-2 साल से ना पढ़ाई सही तरह हो रही है और ना ही ज़्यादातर हो, लेकिन फ़ीसें हम लोग मंथली ही दे रहे हैं, फ़ीसों में कमी नहीं आई है। फीसों में कमी नहीं आई है, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, वालिदैन ने सफ़र किया है, और अब जो है वो ये एक शोशा छोड़ दिया गया है कि जी स्कूल में जो निसाब है वही लिया जाएगा, और वो बाज़ारों में भी नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे आपके हैं, स्कूल जाते हैं? जी, बच्चे यही हैं कि स्कूल स्टार्ट हुए इनका। अच्छा जी। अच्छा, ये बताएं, ऐसा बहुत से वालिदैन ये शिकायत कर रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने ये एक रूल लागू कर दिया है कि निसाब जो है, जो किताबें हैं वो आपने हमारे स्कूल से ही लेनी है, इसके अलावा या तो वो अवेलेबल नहीं है या है तो वो मिल नहीं रही हैं, और जो स्कूल्स हैं वहाँ पे बहुत महंगी मिल रही हैं। हाँ जी, ये तो है। देखिए, ये किताबों का भी है और ये यूनिफॉर्म का स्पेशली है। जो मार्केट्स में 300 की शर्ट है और जो उनका सिलेक्टेड जो शॉपर है वो उसको 600, 700, 800 की डिमांड करता है, क्योंकि अवेलेबल उसके पास है तो क्या करें, वो लेनी पड़ती है। तो बाज़ार में नहीं मिल रही है? बाज़ार में नहीं, वो यूनिफॉर्म जो है उनकी एक ही शॉप है, जो बोलेंगे कि इसी शॉप से जाके लें, तो वहाँ पर वो 150% जो है रेट महंगा है उसका मार्केट से। मार्केट में 100% में 150%, मतलब सोचिए, किताबें तो किताबें, यूनिफॉर्म पे भी सख्तियाँ चल रही हैं, और यूनिफॉर्म पे भी ये पूरा लगता है स्कूल में माफिया नहीं हो गया ये? बस ये ऐसे ही है, बहुत मुश्किल हो गया। क्या करें, लेना तो है, क्या करें, बंदा यही कर सकता है कि ले ले कुछ भी करके। और बुक्स का एक अलग ही सीन चल रहा है, पुरानी बुक चलेंगे नहीं, अब नया सिलेबस आया वो लेना पड़ेगा आपको। तो ये क्या हर साल हो रहा है? हर साल नहीं, इसी साल हुआ है कि कह रहे हैं कि 9th मैट्रिक का और सिलेबस अलग है, अभी नया लेना पड़ेगा आपको, तो इसलिए अच्छा। मार्केट देख रहे हैं अभी हम क्या मिलेगा देख। अच्छा, आपको लगता है जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता हफ्ते ये ऐलान किया था कि यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए, आपको लगता है कि हमारे यहाँ यकसा तालीमी निज़ाम हो सकता है या इसके ऊपर अमल होगा? ऐसा तो अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आया कि ऐसा कुछ होगा। ये सिर्फ बातें ही हैं कि सिर्फ बातें हो सकती हैं, ऐसे हो नहीं सकता। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे भी जो लोग हैं, क्योंकि ये हम इस वक्त उर्दू बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं कि किताबें और ये सब बच्चों के निसाब की जो किताबें हैं वो यहाँ पर होती हैं, लेकिन अब बहुत से निसाब की किताबें मिल नहीं रही हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि स्कूल वाले कहते हैं कि जी हमारे पास से ख़रीदें, मार्केट पे शॉर्ट हैं, वहाँ पर महंगी मिल रही हैं, यहाँ पे ये कोई कॉन्स्पिरेसी है कि जिसकी वजह से मार्केट में इसको शॉर्ट कर दिया गया है। एक अंकल हैं, उनसे बात करते हैं, वो भी किताबें ले रहे हैं। 3 किताबें कम है। अंकल, आपसे बात हो सकती है? सामने को आप भी बच्चों की किताबें ले रहे हैं कोर्स की, ये बताएं कि स्कूल वालों ने, एक जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं
उन्होंने एक नया रूल लागू कर दिया है कि जो किताबें हैं बच्चों की निसाबी किताबें वो आपने हमारे यहाँ से लेनी है, बाहर से या तो मिल नहीं रही हैं और स्कूल वाले वो महंगी दे रहे हैं, सख्ती कर दी है। ऐसा आप शिकार हैं इस चीज़ का, आपके बच्चे? नहीं, मेरे ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैं जब से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे आप लिस्ट दे दो, मैं जानूँ मेरा काम जाने। फिर मैं यह उर्दू बाजार आता हूँ, आज भी जैसे आपके सामने आया हूँ। मैं कभी स्कूल के चक्कर में पढ़ता ही नहीं हूँ, मुझे पता है स्कूल के अंदर महंगी स्कूल वाले तो बड़ी सख्ती ऐसे होती होगी। लेकिन अभी मेरे बच्चे नासरा में मैंने दाखिल करवाए, नासरा वालों से भी मैंने कहा था आप मुझे लिस्ट दे दो, मैं अपना बाहर से खरीदूंगा। तो उन्होंने उससे- सख्ती नहीं की? नहीं, कभी ऐसी बात है, वो अपनी विलिंग पूछते हैं। यूनिफॉर्म पे भी नहीं किया कभी? नहीं, यूनिफॉर्म में मैंने अपनी मर्जी से दिया। एक मतलब पर्चा छोटा सा लगा के दिया था, लेकिन मैंने उस दुकान पे गया ही नहीं, दूसरी जगह से जाके दिया मैंने, जहाँ से मुझे अच्छा, डिस्काउंट मिल रहा आपको इतना ज़्यादा ये जो एक तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा उन्होंने छूट दे दी स्कूल वालों ने, कोई इसकी कोई खास वजह थी? था। कोई वजह नहीं थी, उनको पता कि ये मांग रहा है अपनी पसंद से, जहाँ से चीज़ अच्छी लगेगी और सस्ती मिलेगी मैं वही तो लूँगा। चाहे किताब हो, सेकंड मिल जाती है, बड़ी अच्छी अच्छी किताब दुकानों में देखो। नहीं, किताबें तो बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे जो बहुत से स्कूल हैं जो जिन्होंने ये सख्ती अब कर दी है, वरना जी बच्चे जब दूसरी बाहर से किताबें वो ले ही नहीं सकते, वो वहीं से ही मिलेंगी, बाहर से मिलेंगी नहीं। और बाहर अगर आपको मिल भी रही होंगी वो इतनी शॉर्ट है, मिल नहीं रही है, परेशान है। नहीं जी, अब तो तालीमी निज़ाम जो है, तालीमी तदरीसी अमल शुरू हो चुका है, अब तो किताबें लेनी है, मजबूरी जी यहीं से लें। अब ये भी एक मसला है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आप बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आप भी नहीं। चलें आए हम बाहर चलते हैं, वहाँ पर चल के आगे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अच्छा, ना सिर्फ किताबें बल्कि यूनिफॉर्म पे भी अब सकती है कि वो बता रहे हैं कि 100% भी नहीं, 150% महंगी मिल रही है यूनिफॉर्म। और बाज़ार से एक शॉप बता दी जाती है कि इस शॉप से ही लेना है, इसके अलावा आपने किसी शॉप से लेना ही नहीं है। अब इसके पीछे क्या साइंस है तो ये स्कूल वाले जानते हैं कि ये कमाने के कौन से नए तरीके हैं। ये बताएं कि बच्चों का यहाँ पे कोर्स लेने के लिए आए, किताबें लेने आए? जी। अच्छा, आपके स्कूल में बच्चों को किताबों के हवाले से कोई नए रूल्स बताए गए हैं कि जी स्कूल से ही खरीद रहे हैं, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं बताया गया। ऐसा नहीं बताया? नहीं, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? ये सिंथेटिक टेक्निकल। तो वहाँ पर ऐसा कोई सख्ती नहीं की है? नहीं, ऐसी कोई सख्ती नहीं की है। और यूनिफॉर्म के हवाले से? यूनिफॉर्म के हवाले से तो क्या कहते हैं, कोई ख़ास दुकान बताई जाती है कि वहाँ से यूनिफॉर्म लें? नहीं, वो तो जो उनकी जो यूनिफॉर्म की स्कूल के अंदर जो है ना सिंथेटिक का, वो उनके हवाले से बताया जाए कि भाई ये इनकी दुकान है, शॉप है, वहाँ जाके आप ले सकते हाँ, हैं। तो यही है कि वो एक दुकान है, वहीं पे कहा जाता है वहीं से जाके लें और कहीं से नहीं। तो महंगा मिलता है, सस्ता मिलता है? अब वो तो जो उनका हिसाब किताब है वो उसके हिसाब से ही देते हैं ना। अभी वो जो आपको महंगा लगता है, सस्ता लगता है? अब हमारे तो हिसाब से महंगा ही लगता है, मगर अभी उनके हिसाब से सस्ता है, दुकानदार के हिसाब से। उनके हिसाब से तो सस्ता ही होगा, लेकिन आवाम इससे पिछड़ी है, आवाम परेशान है, वालिदैन परेशान है, वालिदैन को बच्चों को पढ़ाना है, वालिदैन क्या कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बच्चों का कोर्स ले रही हैं, किताबें ले रही हैं? जी हाँ। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं जिस स्कूल में जाते हैं, जी। वहाँ पे क्या ये सख्ती की जा रही है कि जो किताबें हैं वो सिर्फ स्कूल से लेनी है, जो निसाबी जो किताबें हैं यहाँ से लेने की कोई सख्ती है, पाबंदी है? वो तो है, जाहिर सी बात है। ऊपर से आप ये देखें कि इतनी महंगाई कर दी है हर चीज़ में ना, हम बच्चे को क्या पढ़ाएं ये बताएं। अभी मेरी बहस इसी बात में हो रही है कि ये इन किताबों कॉपियों का जो इन्होंने जो लिए वो 1000 रुपये, ये बताएं कहाँ से इंसान गरीब आदमी करेगा? बिल्कुल। और ये बताएं कि अभी क्योंकि कोविड की वजह से स्कूल वैसे ही बनते, तदरीसी अमल हाँ, वैसे ही मुतासिर कोई हो रहा पढ़ाई था। नहीं, कुछ नहीं। अब खुले हैं तो अब वो ये एक फिर पाबंदी- दोबारा बंद हो जाएंगे। टीचरें फिर बता रही हैं, स्कूल वाले फिर बता रहे हैं कि जब बने तो बना हो जाएंगे, तो फिर खोले क्यों थे? बच्चों की तो वैसे ही खराब ये कर तो दी है काफी ना। अरसे से मुसलसल चल ही रहा है, खुलना बंद होना, और खुलना फिर बंद होना। फायदा क्या है इसे खुलने और बंद करने का? कितना नुकसान हो रहा है और बच्चों फीसें तो का। आप लोग दे ही रहे हैं। फिर फीसें वही की वही है, कोई कॉपरेट नहीं, किसी किस्म का कॉपरेट अच्छा, नहीं जो है। यूनिफॉर्म है, क्या यूनिफॉर्म पे आपको कहा जाता है कि जी एक फलानी दुकान है और इसी दुकान से? बिल्कुल कहा जाता है कि आपने लेना है तो यहीं से लेना है, इसके अलावा कहीं से नहीं लेना। कहीं और से लेंगे तो हम उसको वही नहीं करेंगे, फॉलो ही नहीं करेंगे। आप लो तो हमारी की दुकानों से लो। और वो महंगा देते हैं, सस्ता जाहिर सी देते बात है, हैं? वो तो दो गुना महंगा ही देंगे ना। वो तो अपनी हर तरीके से चार्जेस लेंगे ना। उनको जब तक दो पैसे आवाम को, वो पहले हुकूमत ने लूटा, अब आवाम को लूट रही है।
आवाम को तो लूट रही है, नाजायज़ मुनाफाखोरी जो फिर चल रही है। क्या अच्छा, करें? किताबों के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? कुछ अपील करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो ये चाहती हूँ कि देखो इतने माशाल्लाह बच्चे इस माशरे में कम हैं। आप बताओ, जिसके 2 बच्चे हैं वो भी नहीं पढ़ा सकता, जिसके 4 बच्चे हैं वो भी नहीं पढ़ा सकता। अब इतना हो गया है कि सिर्फ हम पेट भर के अपने बच्चों को रोटी खिला दें, यही बहुत बड़ी बात है। सही बात है, ठीक है। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद वालदैन से बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वालदैन हैं, सारे वालदैन ही हैं जो अपने बच्चों के लिए किताबें ले रहे हैं। ये क्या है चक्कर? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस बारे में कुछ करना नहीं चाहती, वो तो खुद प्राइवेट स्कूल से काम कर रहे हैं और उनकी साए तले ये सब कुछ हो रहा है। क्यों उस पर वो आवाज़ नहीं उठा रही है? आखिर क्यों? बात करते हैं इस पर ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम इस बारे में बात करते हैं। बेटा, आप स्कूल की किताबें ले रहे हो? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं, आपके स्कूल में क्या कहा जाता है? जो आप लोगों का सिलेबस है, जो आप लोगों की किताबें हैं, वो क्या आपको कहते हैं कि जी आप हमारे स्कूल से लें और कहीं से नहीं ले सकते? ऐसा कुछ कहा जाता है? जी। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमारे स्कूल की किताबें लिया करें। वहीं से लें, और अगर ना लें तो क्या कुछ सख्ती करते हैं? नहीं, सख्ती नहीं करते। लेकिन आप लोगों को कहा जाता है। हाँ, बोलते हैं, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं हमारे वो, क्योंकि ये सुल्तानाबाद में ना वहाँ पर हाँ किरण सितारा बुक है ना, वहाँ से लो। पहले भी कहा है उन लोगों ने, अभी भी जो है ना कहते हैं कि वहाँ से लिया करो। तो अगर वहाँ से आप लोग अगर नहीं लेते, कहीं और अगर आते हैं, तो वो आसानी से मिल जाती है किताबें? जी जी, यहाँ से भी ले लेते हैं ना, फिर यहाँ से लेते हैं, फिर वो उसके कवर चढ़ा के फिर वो चल जाती है। अच्छा, सख्ती नहीं करते। तो कवर चढ़ा के इस चीज़ को कवर करते हैं कि स्कूल वालों को पता ना चले? हाँ जी, ऐसा है? हाँ जी, पता नहीं चले। पता ना चले, वरना तो ज़ाहिर है वो तो फिर उल्टा और बल्कि सख्ती करेंगे। ये बताएं, यूनिफॉर्म के हवाले से भी क्या सख्ती की जाती है कि जी ख़ास दुकानें वहीं से लेना है? जी जी, हाँ, यूनिफॉर्म जो है ना, यूनिफॉर्म तो वहीं से लेते हैं, जो दुकान है उनकी। वहीं पर उनकी दुकान है, और महंगा मिलता है? जी जी, महंगा देते हैं जी। यही है सूरत हाल। अब देखें, जो इज़्ज़त के साथ कमा रहे हैं लोग, इतनी महंगाई है, लोग जो हैं वो अपने जो कह रहे हैं कि हम जी फ़लानी जगह से दुकान है, वहाँ से फिर अगर नहीं मिल पाती कहीं और से ले लेते हैं, तो जाके फिर उस पर कवर चढ़ा लेते हैं ताकि टीचर्स को पता ना चले और इस तरीके से कुछ कवर कर लिया जाए। क्या करें, पढ़ाना तो है ना बच्चों को, अब क्या करें, पेट अपना काट लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किताबें ले रही हैं बच्चों के लिए? जी, कौन से क्लास की हैं? मैट्रिक। मैट्रिक की। अच्छा, अभी ये भी खबरें आई हैं कि 9वीं 10वीं का जो निसाब है वो बदल दिया गया है, जी, तो उसमें भी परेशानी हो रही है कि नया ख़रीदना पड़ रहा है? ज़ाहिर बात है, जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो नया ही खरीदेंगे ना। नहीं, पुराना भी तो बच्चे होते हैं, दूसरों का यूज़ ले लेते हैं। यूज़ ले लेते हैं तो फिर वो बेकार हो जाता है, इसलिए कि वो कुछ चीज़ें चेंजिंग हो जाती हैं। जी, इसी अगर हवाले वो से पुरानी किताबें भी लेके बैठेंगे तो उनके तो बस्ते भारी हो जाएंगे, तो लिहाजा नया ये ले लो किताबें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो नए किताबों के लिए क्या ये सख्ती की जा रही है कि जी वो एक फ़लानी एक दुकान है जी, ये ख़ास दुकान बता दी गई है, वहीं से आप ख़रीदेंगे या स्कूल से ही ख़रीदेंगे, कहीं और से नहीं ले सकते, ऐसा कुछ है? नहीं, स्कूल से तो ले सकते हैं, मगर ये है कि ख़ास दुकान नहीं का ये नहीं बताया। स्कूल से लेने को कहा स्कूल से है। लें। अगर स्कूल से नहीं लेते तो क्या कोई बच्चों पे सख्ती की जाती है? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं कि सख्ती की जाए, सख्ती ऐसे नहीं नहीं की है। गई है। यूनिफॉर्म के हवाले से क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म पे भी सख्ती की जाती हाँ, है? यूनिफॉर्म पे जो है ना है सख्ती कि कोई यूनिफॉर्म दुकान में बताई आए। हुई है खास? नहीं नहीं नहीं। मैं बात करूं आपसे? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात ये सारा गेम है स्कूल वालों का, मिली भगत है, अरबों द बिलियन ऑफ रुपीज़। ये क्या स्कूल वालों ने मजाक बना हुआ कि जी जाओ वहाँ से पर्चा ले जाओ, ये कापी आपने फला जगह से लेनी है, फलानी दुकान से लेनी है, ये यूनिफॉर्म आपने फलानी दुकान से लेना है, दूसरी जगह से नहीं लेना और है। बच्चों पे सख्ती करते हैं फिर? बच्चों पे सख्ती करते हैं, बच्चों को जो माँ बाप को भी बुला लेते होंगे? बुला लेते हैं, जो अपने अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ, पर्ची बना के दे देते हैं, आपका ये फलाना दुकाना। अच्छा, फिर ये हज़ारों लाखों रुपया फ़ीस ले रहे हैं, हज़ारों लाख रुपया फीस ले रहे हैं। अगर एक स्कूल अगर एक बच्चे के 2000 रुपये चार्ज कर रहा है और उसमें अगर 1000 बच्चा पढ़ता है, बात ऐसे जिसमें 2-2 शिफ्टें हैं, आप इनकी आमदनी का तो अंदाज़ा करें, इनको ये इनकम टैक्स देते हैं,
जिस सेल टैक्स देते हैं तो उनको कुछ नहीं- पता होगा क्या करते हैं। बल्कि ये अगर वहाँ एक चूने की पुचकारी भी इनको लगानी हो ना, तो वो बच्चों के आप लोगों की ये- जेब से जाता है। माँ बाप से बोलते हैं कि ये 2000 रुपये भिजवा दो। भाई तुम तो ये करोड़ों रुपया कमा रहे हो, किसे कमा रहे हो यार। ये गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, मामूली तालीम दिलाने के लिए, चलो एक बच्चा कुछ थोड़ा बहुत पढ़ जाए, थोड़ा सा लिटरेसी में आ जाए, वो तो मर रहा है ना। ये मैंने खुद देखा है कि वो हमारे जो नेबर हैं परेशान है, बुरी तरह से परेशान है यार। बच्चों की फीस हो गई, अभी 2 साल से जो है तालीम बुरी तरह डिस्टर्ब है। स्कूल बंद है, ना उन्होंने टीचरों को तनख्वाह दी, ना कुछ किया। ये इतना आपका मेंटेनेंस ड्यू है, या आपका फलाना ड्यू है, ढिंगाना ड्यू है। क्या कर रहा है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है, इसका सेक्रेटरी भी होगा, मिनिस्टर भी होगा। खुदा के लिए इसको रोका जाए यार, खुदा के लिए रोको उसको। इमरान खान से अपील है, चीफ जस्टिस से अपील है यार। अच्छा, आपको लगता है कि जो यकसा तालीमी निज़ाम की जो इमरान खान बात करते हैं वज़ीर आज़म, ये अमल होगा, अमल हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अमल हो सकता है। गवर्नमेंट चाहे एक दिन में इसको नाफिज कर दे, गवर्नमेंट चाहे एक दिन में शक्कर जो है ना 60 रुपये पर आ जाए। ये तो बाप की बादशाही है, ये तो माफिया कर रहा है लोगों के तो साथ। ये प्राइवेट स्कूल पूरी एसोसिएशन कौम को निचोड़ा जा रहा है, पूरी कौम परेशान है, पूरी कौम को जागना होगा, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना होगी, उठना होगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हवाले से क्या कहते हैं? क्या वो उसकी है जिम्मेदार जो निसाबी किताबें मैंने हैं? आपसे अर्ज किया, ये बहुत बड़ा माफिया है, माफिया है ये। ये माफिया है, समझा ना। इसमें अरबों रुपए का गेम है। फिर सही। कल एक बंदा है, वो स्कूल खोल लेता है, कल उसके पैर में चप्पल नहीं दी, बाद में देखो नई टोटा करोला में आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? उसके बाप ने कब्र में से भिजवा दिया उसको पैसे, या उसकी अम्मा ने मनी ऑर्डर कर दिया अमेरिका से। ये गरीबों का खून है, इसको पूरी कौम को बोलना होगा, पूरी कौम को उठना होगा। उठ जाओ कौम के लोगों, खुदा के लिए उठ जाओ, वरना यूं ही पिसते रहोगे, यूं ही मरते रहोगे। खुदा हाफिज़। बिल्कुल, ये आवाम की दिल से जो आवाज़ है अपने बच्चों के लिए और अपने हक के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये बात करने में अस्सलाम वालेकुम। किताबों के हवाले से अपने बच्चों का ले रही है, सिलेबस किताबें ले रही हैं, तो ये स्कूल से कहा जाता है आपके बच्चों को कि जी स्कूल से ही खरीदें ये किताबें, कहीं और से नहीं ले सकते? नहीं, हमें तो मिसों ने लिख के दिए, मिसों ने लिख के दिए कि बाहर से लें किताबें। अच्छा, आपका बच्चे प्राइवेट स्कूल में है? गवर्नमेंट स्कूल में। तो गवर्नमेंट स्कूल में ये सख्तियाँ नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस हवाले से कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो खुद इसमें मुलविस है। वरना अगर वो चाहे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, तो फिर क्या नहीं हो सकता है इस बारे में। आप स्टूडेंट हैं? आप स्टूडेंट हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। अच्छा, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। ये बताइए कि तालीमी निज़ाम आप कैसा देखते हैं? यकसा तालीमी निज़ाम आपको लगता है हमारे मुल्क में नाफिज हो सकता है, इस पर अमल किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं बात ये करूँ कि यकसा तालीमी निज़ाम ये सिर्फ नाम का ही तालीमी निज़ाम है। तालीमी निज़ाम तमाम धर्म भरम हो चुका है, कोई तालीमी निज़ाम नहीं है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो ऑनलाइन अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो यकसा तालीमी निज़ाम सिर्फ नाम का है और कोई यकसा तालीमी निज़ाम नहीं है इस मुल्क में। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने मिनिस्टर जो वज़ीर तालीम है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ तमाम सूरत हाल को दोबारा एक दफ़ा फिर से देखा जाए और फिर इसको देख के रिक्वेस्ट के तौर पे इसको देख के फिर इसको सब ठीक किया जाए। मेरी हुकूमत से एक रिक्वेस्ट है कि तमाम निज़ाम को ठीक किया जाए। अच्छा, ये इसके साथ साथ बताइएगा कि आपके कोई बहन भाई छोटे हैं, स्कूल जाते हैं? जी, मेरे 2 बहन भाई हैं छोटे जो स्कूल जाते हैं। अच्छा, क्या उनको ऐसी सख्ती की जाती है कि जी आपने जो निसाबी किताबें हैं, जो सिलेबस की जो किताबें हैं, वो आपने हमारे स्कूल से लेनी है, आपने कहीं और से नहीं लेनी, आपने ख़ास दुकान है वहाँ से लेनी है, कहीं और से नहीं लेनी, ऐसा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ता हूं एक फाउंडेशन में पढ़ता हूं, TCF फाउंडेशन, द सिटीज़न फाउंडेशन में। तो वो फाउंडेशन लेवल स्कूल है, उसमें तो किताबें मिलते ही स्कूल से, ये तो बाहर से नहीं। लेकिन कुछ किताबें होती हैं जो बाहर से लेनी पड़ती है, वो तो एक मजबूरी के तौर पे। तो यूनिफॉर्म के लिए सख्ती की जाती है? नहीं, फ़िलहाल तो कोई नहीं की जा रही, लेकिन की जाती है। एक फाउंडेशन लेवल स्कूल है, वो खुद सपोर्ट करता है बच्चों को। अच्छा, वो तो खुद सपोर्ट करते हैं, ये सबसे एक अच्छी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उन्होंने भी अपना एक मैसेज दिया है, वज़ीर तालीम के लिए उनका मैसेज था। ये एक साहब हैं जो अपने बच्चों की इतनी सारी किताबें लेके यहाँ से जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपने बच्चों का सारा निसाब किताबें लेके जा रहे हैं। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? ये अजीज़ाबाद। अच्छा,
आपके बच्चों को क्या ये कहा जाता है स्कूल की तरफ से कि जी ये एक ख़ास एक दुकान का नाम बताया जाता है कि जी यहाँ से यूनिफॉर्म लेना है, या जी किताबें आपने उस ख़ास दुकान से लेनी है या हमारे स्कूल से लेनी है? क्या ऐसे इस चीज़ का शिकार हैं आपके बच्चे? जी। क्या है वो बताइए। अपना एक दे देते हैं तो उसी में बोलते हैं कि ये वहीं से मिलेगा, उसी दुकान से मिलेगा, यूनिफॉर्म भी और बुकें भी। और कहीं से नहीं मिलती वो और दुकान? कहीं से नहीं मिलती। आपने जाके मालूम भी करते ये हो? तो आज हम इधर निकल के आए तो हमने बोला देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है हिसाब किताब, तो आज हम अपने हिसाब से ले रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, तो टीचर जो है वो बच्चों पे सख्ती करते हैं अगर बच्चे अगर वहाँ से नहीं लेते तो? हाँ, फिर वो बोलते हैं ये कहाँ से लिया है आप। अच्छा, और यूनिफॉर्म के हवाले से क्या कहते हैं बच्चों को? कोई ख़ास दुकान बताते हैं? कहीं और से मना करते हैं? हाँ, कहीं और से मना। तो वो सस्ते देते हैं, महंगा दे रहे हैं? महंगा देते हैं वहाँ तो। कितना फीसद? बहुत महंगा देते हैं जी। और तो मेरी घरवाली जाती है, बात करेंगे हाँ। उनको बुलाइए, हम उनसे पूछते हैं क्योंकि जो वालदा हैं वो जाती हैं बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए, तो वो कहती हैं कि जी बहुत महंगा मिल रहा होता है। स्कूल में जो हो रहा है वो तो हम सुन ही रहे हैं, देख भी रहे हैं, बच्चे जो हैं वो तो परेशान थे पहले ही तदरीसी अमल के हवाले से। अब क्योंकि अब जो निसाबी सूरत हाल है, निसाबी किताबें हैं वो भी इन पर पाबंदी लगा दी कि फ़लानी जगह से लेनी और बाकी जगह से नहीं लेनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बच्चों के लिए किताबें ले रहे हैं? हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताएं कि आपके क्या बच्चे जिस स्कूल में हैं क्या वहाँ पर बच्चों पे ये सख्ती की जाती है कि आपने अपने सिलेबस की किताबें एक ख़ास दुकान बता दी जाती है वहाँ से लेनी है या स्कूल से लेनी है, बाहर से नहीं ले सकते? नहीं, ऐसा आमतौर पर ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी एक्चुअल में माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं। तो एक का तो सारा कोर्स मैं यहीं से ही लेता हूँ, उर्दू बाज़ार से, ऑक्सफोर्ड वालों का। अच्छा। और दूसरी वाली जो है वो अभी उसका जस्ट एडमिशन हुआ है माशाल्लाह। तो उसकी जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि प्रीलिमिनरी बुक्स जो हैं वो तो उनको स्कूल वालों ने दी है। अच्छा जी। और महंगी दी है सस्ती दी है? बस वो जो उनका एक पूरा पैकेज होता है 10,000 15,000 का, वही अगर आप लोग अगर आपको लगता है वही अगर आप किताबें वो निसाब अगर आप कहीं और से लें तो शायद थोड़ा सस्ता हाँ, मिले। यकीनन। यूनिफॉर्म के हवाले से भी क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म के हवाले से बड़ी मखसूस इनकी दुकानें कि वहीं से ही जाएंगे तो वहीं से ही मिलेंगे, और मैं चाहता हूँ कि वो भी कहीं और से, यानी हम अगर सिलवाना भी जाएँ तो शायद वो हमें सस्ता पड़े। और वो भी उसकी मेरे ख्याल से परमिशन नहीं होती होगी, अगर सिलवा लेते होंगे तो उस पर भी परेशानी हो जाती होगी टीचर्स को, स्कूल को, ऐसे ही है? हाँ, ये नहीं हो जाता। आपको लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है कि अब सख्तियाँ की जा रही हैं? किताबें तो किताब है ना, अगर मैं भी, मेरे पास भी वही किताब है, आपके पास भी वो किताब है, लेकिन कहा जाता है आपसे लें मुझसे ना लें, तो क्या आपके पीछे इसके पीछे क्या लगता है, क्या कहानी है ये? जाहिर सी बात है, ये तो फिर एक आम पब्लिक जो एक यानी एज ए लेमैन जो अगर मैं सोचूं या किसी से भी पूछे तो वो यही बोलेगा कि यार इसके दरमियान कोई ना कोई कमीशन बेस्ड काम चल रहा है, बिल्कुल, जिसकी वजह से सफ़र आवाम कर रही है, स्टूडेंट कर रहा है, स्टूडेंट का पेरेंट कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपने इनसे बात की। यहाँ पर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मज़ीद जो पेरेंट्स यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर वालिदैन आए हुए हैं जो यहाँ पर जौक दर जौ आके किताबें ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और सबका ये कहना ना सिर्फ निसाबी किताबें, सिर्फ सिलेबस की किताबें नहीं जनाब, बल्कि यूनिफॉर्म पे भी सख्ती की गई है। जी ये वाली जब दुकान है यहाँ से आपने लेने, क्योंकि वहाँ पे शायद सुरखात के उसमें पर लगे हों ज़्यादा। बात करते हैं इस पर एक ब्रेक के बाद, आखिर क्यों है ये सूरत हाल। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। वेलकम बैक। हम वापस आ गए यहाँ पे और वालिदैन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपने बच्चों का सिलेबस लेने के लिए? बच्चों का सिलेबस ऑफिस का। अच्छा, ऑफिस का लेने के लिए। आपके बच्चे हैं? नहीं। अच्छा, बच्चे नहीं हैं तो इसलिए उनको इतना आइडिया नहीं होगा इस बारे में। यहाँ पर और हैं वालिदैन, वो ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों का सिलेबस ले रहे हैं यहाँ से? अच्छा, ये बताइए कि क्या जो स्कूल में आपके बच्चे जाते हैं उनको किसी तरह से पाबंद किया जाता है कि जो ये किताबें हैं आपने जी एक ख़ास दुकान से लेनी है, यूनिफॉर्म ख़ास दुकान से लेना है या स्कूल से लेना है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्कूल वगैरह सब सिस्टम सही है माशाल्लाह, अच्छा है, बहुत अच्छी पढ़ाई भी है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा, कौन से स्कूल में जाते हैं आपके बच्चे? प्राइवेट है या गवर्नमेंट है? प्राइवेट स्कूल है। ये कौन सा स्कूल है जहाँ पर ये पाबंदी नहीं है? नहीं मैडम,
बस पाबंदी तो अपने तक ही होती है, इंसान खुद सही हो तो सब ये होता है, बस ये बात है, कोई पाबंदी वगैरह नहीं होती, लेकिन ये कि अच्छा निज़ाम है। अच्छा, आपको लगता है कि जो स्कूल में ये कर रहे हैं तो उस पर वो जो वालिदैन है वो खुद ठीक नहीं है, स्कूल वाले ठीक हैं? नहीं, स्कूल जो अपने दूसरे स्कूल को तो नहीं पता, अपने स्कूल का पता है कि सही है। आपके स्कूल वाले, चलें अच्छी बात है, आपके बच्चे लकी हैं, आप लकी हैं कि जिनको ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। और हमारे साथ हैं पेरेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों का आप कोर्स वगैरह ले रहे हैं? जी जी। अच्छा, आपके स्कूल में क्या बच्चों को ये पाबंद किया जाता है कि आप स्कूल से ही ये निसाबी किताबें लेंगे या कोई ख़ास दुकान बताई जाती है, सख्ती की जाती है? नहीं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, स्कूल से कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती, आप जहाँ से भी लें कॉपी किताब। अच्छा, मना नहीं करते? ऐसा मना नहीं। आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में हैं या प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट स्कूल में हैं। और यूनिफॉर्म के हवाले से कोई सख्ती की जाती है? नहीं नहीं, कोई भी नहीं है, कहीं से भी लें यूनिफॉर्म में। अच्छा, ऐसे बहुत से स्कूलों में हो रहा है, सारे स्कूल नहीं कर रहे हैं, कुछ स्कूल्स ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको नहीं लगता उनका देखा देखी अगर सारे स्कूल्स ने ऐसा शुरू कर दिया तो इस हवाले से उन पेरेंट्स का दर्द समझते हुए, क्योंकि आप खुद वालिद हैं, आप समझ सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाना ज़ाहिर है आज महंगाई के ज़माने में बड़ा मुश्किल है, और फिर अगर इस तरह की पाबंदियाँ लगा दी जाएँ, क्या कहना चाहेंगे उनके दर्द को समझते हुए, महसूस करते? हाँ, अगर जो स्कूल ऐसा कर रही हैं उनको अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ से, और उनको बच्चों के पेरेंट्स को बिल्कुल आज़ादी से ख़रीदो फ़रोख्त की, चाहे वो यूनिफॉर्म ख़रीदें, चाहे वो किताबें कापियाँ ख़रीदें, कहीं से भी उनको ख़रीदने की इजाज़त दी जाए ना। ऐसा कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन होती है, और आपको लगता है कि पीछे कोई ना कोई कमाई का ज़रिया या कुछ ऐसा बना दिया गया है कि जी बना, क्यों आप बताएं पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? किताब तो जो इनके पास है, वो तो अंडरस्टूड है बिल्कुल, हाँ, कमाई का ज़रिया, उसमें प्रॉफिट भी वो ज़्यादा लेते हैं, जबकि आप मार्केट से लें तो प्रॉफिट ये लोग कम लेते हैं और चीप पड़ती हैं ये किताबें हमें। अच्छा, ऐसा भी है कि बच्चों पे किताबों का बोझ बहुत ज़्यादा डाल दिया गया है, वो इतनी सारे किताबें लेके स्कूल में जाते हैं। सब्जेक्ट्स बहुत हैं, हाँ, इसको कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि इसको डिवाइड किया जाए सब्जेक्ट्स को ना, एक साथ सारी किताबें ना ले जाएं, बल्कि वो हफ्ते में वीकली जो है ना कोई ऐसा पीरियड मुकर्रर किया जाए ताकि वो कम बुक्स जो है ना स्कूल में ले जाएं, ताकि फिर बच्चे पढ़ भी अच्छे तरीके से सकते हैं, उनका माइंड फ्रेश होता है। बहुत शुक्रिया आपने बात की। थैंक यू। अच्छा, आप ये बताइए, आप लोगों के पास जिस स्कूल की निसाबी किताबें होती हैं, तो क्या वो स्कूल वाले आप लोगों को कोई कमीशन भी देते हैं जो आप लोग किताबें रखते हैं? हमारे पास तो जो ले जाते हैं, रेगुलर कस्टमर होते हैं, वो ले जाते हैं, कमीशन का हमारे पास कोई हिसाब नहीं। स्कूल वालों का कोई वो नहीं होता, आप लोगों से कोई खास कोई कनेक्शन होता हो? किताबों का आइटम तो वैसे है नहीं, हमारे पास कॉपी के आइटम है, कॉपी के आइटम में कोई कमीशन नहीं मिलता उनको। अच्छा, जिनके पास किताबें होती हैं, निसाबी किताबें, उनके पास वो अलग से देते होंगे उनको, हो सकता है ऐसा, ये मुमकिन है। ठीक है, हमारे पास हैं और लोग, उनसे जाके हम बात करते हैं। आगे एक साहब हैं, उनसे पूछते हैं। यहाँ पर हैं एक खातून, वो कुछ मेरे ख्याल से बार्गेनिंग करी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप बच्चों की किताबें ले रही हैं ना, देखिए कैमरे में, सिर्फ अपनी आवाज़ के ज़रिए बता दीजिए, आप बता दीजिए आपके बच्चे नहीं बता, कुछ नहीं कहना चाहेंगे? किसी से शिकायत नहीं है? स्कूल वालों से कोई शिकायत नहीं है? अरे स्कूल वालों से तो आप वो तो फेस कर रही होंगी ना, बच्चे आपके हैं, तदरीसी अमल मुतासिर हो रहा है, किताबों पे सख्तियाँ की जा रही हैं यूनिफॉर्म पे, इस बारे में ख़त्म हो गया है। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, बिल्कुल स्कूल बंद किए हुए हैं, स्कूल की वजह से पूरा तालीम का निज़ाम धर्म बदम हो गया है, तो ये। अच्छा, आपके ये बताएं, आपको इस बारे में है कोई जानकारी कि जो निसाबी किताबें हैं, सिलेबस की जो किताबें हैं, वो बच्चों, बहुत से वालिदैन को पाबंद किया जा रहा है कुछ स्कूल्स की जानिब से, प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से, जी ये ख़ास दुकान है, फलानी दुकान से लेनी है और कहीं से नहीं ले सकते? स्कूल वालों का किताबों का तो ये होता है कि स्कूल वाले तो किताबें यहाँ से लेके अपने स्कूल से ही देते हैं, कॉपियाँ, लेकिन चाहते हैं वहाँ से लिया जाए क्योंकि वो उस पर प्रॉफिट रखते होंगे। नहीं, अपने स्कूल से दे दें, वहाँ प्रॉफिट रख दें, स्कूल में ले आते हैं वो यहाँ से, तो वहाँ से देते हैं, जाहिर से आते हैं यहाँ से 2000 का कोर्स लेके आते हैं, वहाँ से 6000 का देते हैं, ये कंडीशन है। तो लोगों को यहाँ आने से भी रोका जाता है ना, वो सारा कोर्स ले गए और सारे मामला तो उन्होंने अपने कर लिए। वो यही होता है कि जी होता ही है कि जी कोई चीज़ अगर 2000 की ले गए तो 6000 की फिर बेच रहे हैं। आप अपनी बेटी का कोर्स लेने के लिए आए? नहीं, कॉपियाँ लेना है। अच्छा, कॉपियाँ लेने के लिए आए। आपकी बेटी को जिस स्कूल में जाती है, क्या ये पाबंद किया जाता है कि जी इसका यूनिफॉर्म एक फ़लानी दुकान है, ख़ास दुकान है, वहाँ से यूनिफॉर्म लेना है और कहीं से नहीं ले सकते? नहीं कहा जाता।
प्राइवेट स्कूल में? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में आपको लगता है कि जो यकसा तालीमी निज़ाम की वज़ीर आज़म इमरान खान बात करते हैं, इसके ऊपर अमल हो सकता है? तालीमी निज़ाम बेहतर होगा? हो सकता है, बेहतर अमल हो सकता है। हो सकता है। आपकी बच्ची जहाँ पढ़ रही है, आप उससे मुतमईन हैं? मुतमईन तो नहीं है, लेकिन बस मजबूरी है। क्या आपको लगता है क्या परेशानी का सामना आपको आपकी बच्ची को करना पड़ रहा है? क्या चीज़ बेहतर होनी चाहिए? यही है कि कोर्स हैं, कापियाँ हैं, बस यही है परेशानियाँ हो। सस्ती होनी चाहिए और सस्ती भी होनी चाहिए। महंगाई बहुत हो चुकी है, हद से ज़्यादा महंगाई हो गई है। ठीक है, सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा वालदैन से हमने बात की है। वालदैन बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, परेशान हैं। महंगाई एक तो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि जो चंद जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने ये जो एक नया तरीक़ेकार शुरू कर दिया, जो एक नया रूल लागू कर दिया है कि आपने फ़लानी दुकान से ही आपने यूनिफॉर्म भी लेना है, किताबें भी लेनी है या स्कूल से लेनी है। वो बताते हैं दुकान वाले जी हमसे ही लेके जाते हैं, अपने स्कूल में बेचते हैं और ज़्यादा महंगा बेचते हैं। वालदैन क्या करें? वो कहते हैं बच्चों को तो पढ़ाना है। पहले कोविड की वजह से तदरीसी अमल इतना ज़्यादा मुतासर रहा, अब स्कूल खुल गए, शायद दोबारा भी बंद हो जाएं, लेकिन तालीमी निज़ाम जो है वो तो पहले ही अफेक्टेड था। अब इन चीज़ों की वजह से और अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि महंगाई की वजह से बच्चे तो नहीं पढ़ पाए, फ़ीसें जाती रही हैं। अब और ज़्यादा पैसे दे के 2000 की चीज़ 6000 में यहाँ से नहीं चाहिए वहाँ से लें, वरना सख्ती होगी। तो ये तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है। यकसा तालीमी निज़ाम, ये तो इसके ऊपर अमल पता नहीं वाकई में हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन ये जो हो रहा है ना तालीमी निसाब के साथ, जो निसाबी किताबें हैं उसके साथ जो स्कूल्स वाले कर रहे हैं ना, पहले इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और ये हम चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस बारे में कुछ करे। आपके नाक के नीचे ये सारे काम हो रहे हैं, क्या जानते हैं कि ये क्या हो रहा है? खुदा के लिए ठीक कीजिए इस तमाम सूरत हाल को। हमारे मुस्तकबिल के मेहमान जब वो पढ़ेंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और एक बार फिर से आपकी खिदमत में कल हाज़िर होंगे और सवाल उठाते रहेंगे। आखिर क्यों?